किसी भी वजह से शहरियों को सरे बाजार पीटना या पार्किंग वायलेशन करने पर उनकी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और या साइकिलों के टायरों को पंक्चर करना या फिर पतंगबाजी करने पर मोहल्ले की मस्जिदों में जाकर ये ऐलान करना कि तुम्हें जूते मारे जाएंगे और तुम्हारे घरों को डिमोलिश किया जाएगा, तो याद रहे कि ये गैर कानूनी फेल है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम फ़ारान अहमद चीमा है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल फ़ारान चीमा लॉ पर खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तानी शहरियों को उनके कानूनी हुकूक से बाखबर रखने की कोशिश करते हैं और वो सारी लीगल रेमेडीज बताते हैं अगर उनके हुकूक की इन्फ्रिंजमेंट होती है। आज के हमारे मौजू पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में कि जो अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ करते हैं या अपनी पावर से तजावुज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की रूह से कि वो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है सिवाय कुछ रेस्ट्रिक्शंस के, कुछ प्रोहिबिशंस के, जिन चीज़ों से उसे रोका जाए। और अगर बात की जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की या सरकारी मुलाजमीन की, तो वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसके कि जिनकी उन्हें इजाज़त दी जाए। याद रहे कि तमाम सरकारी मुलाजमीन अंडर आ ड्यूटी काम करते हैं, उन्हें एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जाता है कि जिनके अंदर उनको पावर्स कन्फर की जाती हैं। वो उन पावर्स को तजावुज़ नहीं कर सकते। अगर वो उनको तजावुज़ करते हैं या उस अथॉरिटी का मिस यूज़ करते हैं तो ये अल्ट्रा वायरस कहलाया जाता है, जिनकी उन्हें सज़ा दी जा सकती है। वो क्रिमिनल भी हो सकती है और वो अकाउंटेबिलिटी सिविल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर इसी वीडियो की बात की जाए कि जिनके अंदर किसी शहरी को मारा पीटा जा रहा है या गोलियां चलाई जा रही हैं, तो याद रखें कि ये उसके आर्टिकल 9 और 10A की खिलाफ वर्जी है, उसकी इन्फ्रिंजमेंट है। 10A बात करता है ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने की, फेयर ट्रायल को फॉलो करने की। यानी कि अगर कोई भी मुल्जिम है, अक्यूज्ड है, याद रखें कि मुल्जिम वो होता है कि जिस पर अभी इल्ज़ाम है, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अगर कन्विक्शन हो जाती है या जुर्म साबित हो जाता है तो फिर वो मुल्जिम नहीं, मुजरिम कहला जाता है। लेकिन याद रखें कि क्या कोई मुल्जिम मुजरिम है या नहीं है, इसका फैसला अदालत करेगी और फिर अदालत ही उसको सज़ा सुनाएगी। कोई पुलिस का मुलाजिम ये ताकत नहीं रखता कि वो किसी मुल्जिम को खुद सज़ा सुनाए, फिर ये चाहे उनके टायरों को पंक्चर करना क्यों ना हो। हमने हाल ही में देखा कि कोई पुलिस अफसर मस्जिदों में जाकर ये ऐलान करता है कि अगर मैंने किसी को पतंगबाजी करते हुए देखा तो मैं उस बच्चे को, उस लड़के को और उसकी फैमिली के मेंबरान को गली में निकाल कर जूते मारूंगा और उनके घरों को बर्बाद करूंगा या डिमोलिश करूंगा, नीस्तो नाबूद करूंगा। कानून के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जो उस पुलिस अफसर को इस बात की इजाजत देता हो। किसी भी शहरी को सरे बाजार जूते मारना तो दूर, कहना भी ये उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, जो कि बात करता है आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अगर इन तमाम आर्टिकल्स की इन्फ्रिंजमेंट हुई है तो आप एक रिट पिटीशन फाइल करेंगे अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और इसे फाइल करेंगे बिफोर हाई कोर्ट, जिसके अंदर आप उस मुतलका पुलिस अफसर या उसके थाना या किसी भी सरकारी मुलाजिम के उस अफसर को और उसके डिपार्टमेंट को पार्टी बनाएंगे और फिर हाई कोर्ट उनको नोटिस भेजेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। इसके साथ साथ याद रहे कि पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 156D के तहत अगर कोई भी पुलिस अफसर अपनी कस्टडी में मौजूद किसी मुल्जिम यानी पाकिस्तानी शहरी को टॉर्चर या वायलेंस इन्फ्लिक्ट करता है तो ये गैर कानूनी है और ये ऑफेंस है, जिसकी सज़ा एक्सटेंड हो सकती है 5 सालों तक और उस पुलिस अफसर को फाइन भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी एक्ट से या किसी थ्रेट से पब्लिक के अंदर टेरर स्प्रेड करते हैं तो ये एंटी टेररिज्म एक्ट यानी ATA 1997 की प्रोविजंस को ट्रैक करेगा, जिनकी सज़ाएं निहायत हौलनाक हैं। अगर उसके सेक्शन 7 की बात की जाए तो उसकी पनिशमेंट्स में अगर कन्विक्शन साबित हो जाए थ्रू अ कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन तो उसकी सजाए मौत हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। इसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC के तहत सारा फ्रेमवर्क दिया गया है, तमाम लीगल मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कैसे लेकर चलना है और क्या पावर्स कन्फर की गई हैं पुलिस या सरकारी मुलाजमीन ऑफिशियल्स। आखिर पर बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के कवानीन की हिफाजत करें और उनकी पासदारी करें। अपने बच्चों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने ख़ानदान के मेंबरान को बताएं और मेक श्योर करें कि वो कानून
की खिलाफ वर्जी ना करें। अगर हम अपने हिस्से की शमा जलाते हुए कानून की पासदारी करने में अपना हिस्सा अदा करते हैं तो हम अपनी जगह पर सुरखरू हैं। और फिर अगर कोई सरकारी ऑफिशियल उन पावर्स को तजावज़ करता है या कानून की पासदारी नहीं करता तो याद रखें कि ऐसे करप्ट ऑफिसर्स के हाथों एक्सप्लॉइट ना हो, इंटिमिडेट ना हो। याद रखें कि कानून के अंदर इन चीज़ों की भी लीगल रेमेडीज मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्या हम पाकिस्तान को तरजीह देते हैं, उसके कानून, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को तरजीह देते हैं और उसकी बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मैंने अक्सर औकात लोगों को पाकिस्तानी कवानीन को लेकर बड़ा मायूस देखा। याद रखें कि बेहतरी आ रही है और ये बेहतरी हमसे शुरू होगी, मुझसे शुरू होगी, आपसे शुरू होगी। आप अपने हिस्से का रोल प्ले करें और रब पर छोड़ दें। इकबाल ने कहा कि आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सिमा पा हो जाएगी। हमें मुस्बत ख्याली के साथ काम लेना है और अपने गिरेबान में झांकते हुए अपने हिस्से का काम करना है। इसी पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको अपने सोमान में रखे। अल्लाह निगहबान।